चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 11 की 18 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में देखेंगे। इसके क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित संरचना के संक्षेप में वर्णन कीजिए मस्तिष्क और निम्नलिखित की तुलना कीजिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में स्थित विभव और सक्रिय विभव में। उसके बाद निम्नलिखित प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तंत्रिका तंतु की झिल्लियों का ध्रुवीकरण का, तंत्रिकीय तंतु की झिल्ली का ध्रुवीकरण का, उसके बाद रासायनिक सिनेप्स द्वारा तंत्रिकीय आवेगों का संवहन का। उसके बाद है निम्नलिखित का निम्नांकित चित्र बनाइए, न्यूरॉन का बनाइए और मस्तिष्क का बनाइए। उसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तंत्रीय समन्वय पर टिप्पणी लिखिए, अग्र मस्तिष्क पर लिखिए, मध्य मस्तिष्क पर लिखिए, पश्चिम मस्तिष्क पर। उसके बाद है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। सिनेप्टिक संरचना की क्रियाविधि। और उसके बाद सतह प्रश्न है कि सक्रिय विभव उत्पन्न करने में Na की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद सिनेप्ट पर न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करने में Ca की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद प्रश्न है कि निम्न के बीच में अंतर बताइए। आच्छादित और अनाच्छादित तंत्रिकाक्ष में, सुषुम्नाक्ष और तंत्रिकाक्ष में। उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। उसके बाद अनुप्रम मस्तिष्क और अनुप्रम मस्तिष्क में। उसके बाद नवा प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकासित भाग कौन सा है। और उसके बाद इसमें और है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है। 10वां प्रश्न है कि निम्न में भेद स्पष्ट करिए। संवेदी तंत्रिका एवं प्रेरक तंत्रिका में, आच्छादित और अनाच्छादित तंत्रिका तंतु आवेग संरचना में, और कपालीय तंत्रिका एवं मेरु तंत्रिका तंत्र में करिए। इस हम टॉपिक में पढ़ेंगे तंत्रिकीय तंत्र के और मानव का तंत्रिकीय तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तंत्री कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, मानव शरीर में बहुत से एक अंग तंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं और जैव स्थिरता यानी समअवस्था बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। समन्वय एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है और वह एक दूसरे अंग के कार्यों में मदद मिलती है। अर्थात जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता भी वृद्धि हो जाती है और ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिका क्रियाएं फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियों, वृक्क और अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाते हैं। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों का क्रियाओं से में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित हो जाती है। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है और अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य की तंत्रिकीय तंत्र एवं तंत्रिकीय समन्वय की क्रियाविधि जैसे तंत्रिकीय आवेग का संचलन तथा आवेगों का सिनेप्ट के संचलन का अध्ययन करेंगे। तंत्रिकीय तंत्र के बारे में देखें। सभी प्राणियों का तंत्रिकीय तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की क्रिया कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें तंत्रिकीय कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों की पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचालन करती है और ये निम्न अकेशोरुक के प्राणियों में तंत्रिका संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रापा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क अनेक कोशिका एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है और कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र देखें तो मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु सम्मिलित है जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, संवेदी या अभिवाही एवं
चालक या प्रेरक या अप्रवाही, संवेदी या अभिवाही ये तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालन या अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक या अंगों तक पहुंचाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होती है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अकायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों अवध चिकनी पेशियों में पहुंचता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है और इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं तंत्रिका तंतु गोक्षिकाएं एवं जलिकाएं सम्मिलित है जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तथा आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचालित होती है। उसके बाद देखें तंत्रीय कोशिका यानी न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई देखें। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है, कोशिकीय काय, दुमाक्ष और तंत्रीय काक्ष। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य और प्रारूपिकीय कोशिकांग और विशेष दानेदार अंगक निषेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिका काय में प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा उनमें निषेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, द्रुमाक्ष कहलाते हैं ये। और ये तंतु उदापीनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है, इसका दूरस्थ भाग शाखित और प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लरीनुमा संरचना सिनेप्टी नोव जिसमें सिनेप्टी पुटिकाएं होती है। इनमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं और तंत्रिकाक्ष तंत्रिकी आवेगों को कोशिकाएं से दूर निषेप्ट पर अथवा तंत्रिका पेशीय संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा द्रुमाक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरोस के 3 समूहों में बांटते हैं, जैसे बहुध्रुवीय यानी एक तंत्रिकाक्ष और 2 या अधिक द्रुमाक्ष युक्त जो प्रमस्थिक बलकूट में पाए जाते हैं, तथा द्विध्रुवीय यानी एक तंत्रिका एवं एक द्रुमाक्ष जो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। ये तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादित और अनाच्छादित। आच्छादित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका के ढके होते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाते हैं। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु मेरु और कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादनहीन तंत्रिका तंतु में भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन ये एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं, सामान्यतः स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। उसके बाद तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति और संचरण के बारे में देखें। तंत्रिक कोशिकीय यानी न्यूरोस उत्पादनशील कोशिकाएं हैं और क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में होती है। क्या आप जानते हैं कि ये झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों होती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ यानी चैनल तंत्रिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ये आयन पर विभिन्न आयनों के लिए रचनात्मक पारगम्य है और जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होती है। इसी प्रकार झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में के तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च तंत्रिका तथा Na की निम्न सांद्र होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है और झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्र N3Na बाहर की ओर और 2 के कोशिका में प्रवेश करते हैं और परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है। इस
इसलिए यह ध्रुवीय हो जाती है। अभिराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, जैसे यहाँ चित्र 18.2 का उदाहरण दिया गया है, तब अस्थल की ओर स्थित झिल्ली Na के लिए मुक्त परगामी हो जाती है और जिसके फलस्वरूप Na तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता की हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। अस्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से ध्रुवीकरण हो जाता है और ये झिल्ली की सतह पर ध्रुवित विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिससे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। ये है तंत्रिकाक्ष में कुछ आगे जैसे स्थान भी झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होते हैं। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है, अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होते हैं। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समानांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित Na के लिए बढ़ती परगम्य दक्षिण होती है और उसके तुरंत पश्चात की प्रति परगम्य बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर के झिल्ली के बाहरी ओर प्रसारित होता है और उद्दीपन के स्थान पर यानी विराम विभव का पुनः संग्रहण करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। आवेगों का संचरण देखें। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है और एक सिनेप्स का निर्माण पूरे सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो जा सकती है या नहीं भी हो सकती है। सिनेप्ट के दो प्रकार होते हैं, विद्युत सिनेप्ट एवं रासायनिक सिनेप्ट। विद्युत सिनेप्टिस पर पूर्व और पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियाँ एक दूसरे से समीप होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्टिस से होती है। विद्युतीय सिनेप्सिस ने आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होती है। विद्युतीय सिनेप्सिस के आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्सिस के संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्सिस बहुत कम होते हैं। रासायनिक सिनेप्स पर ध्रुव एवं पश्चिम सिनेप्स न्यूरोस के झिल्लियाँ द्रव्य से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती है, जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार पूर्व सिनेप्टिक आवेग यानी सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार के पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं। सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर यानी तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित यानी आश्य पुटिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति की झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारित अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देता है और मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्रहियों में जुड़ जाते हैं और इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन से पश्चिम सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखें। मानव का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क के बारे में देखें। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। एक ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है।
मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालिए में निजेज से घिरा होता है, जिसका बाहरी परत ड्यूरामेटर बहुत पतली मध्य परत एरेक्नाइड और एक आंतरिक परत पाया मैटर जो कि मस्तिष्क के ऊतकों के संपर्क में होती है, वो पाया मैटर कहलाती है। और मस्तिष्क 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क देखें, अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक 12 भाग बनता है। एक गहरी लंबवत बीदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में विभक्त होता है। और ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। और प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवरित करती है, जिसे प्रमस्तिष्क बलकूट कहते हैं तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क बलकूट को इसके धूसर अंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क बलकूट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टता न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी, सहभागिता, स्मरण, संपर्क, सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे परिस्थ के रेशे माइलिन आच्छाद से आवरित रहते हैं, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफेद अपारदर्शित रूप प्रदान करते हैं, जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है और जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस का आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं, और इनमें कई तंत्रिका स्रावित कोशिका भी होती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रवण करती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों की एमिगडाला, हिपोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करती है, जिसे लिविक लोब या लिविक तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करते हैं। मध्य मस्तिष्क देखें, मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के पोष के बीच स्थित होती है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है और मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें कार्पोरा क्रोवाडिजेमिन कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क देखें तो पश्चिम मस्तिष्क पोष, अनुमस्तिष्क और मध्यांश यानी मेडुला ओब्लोगेटा का बना होता है और पोष रेशेनुमा पथ का बना होता है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह बिलगित होती है, जो न्यूरोस की अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है और मध्यांश में श्वसन, हृदय, परिसंचारी, प्रतिवर्ती और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क पोष और मेडुला ओब्लोगेटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र है। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित होते हैं। सारांश देखें, तंत्रिका तंत्र समन्वय तथा एकीकृत क्रियाओं के साथ ही अंगों की उपापचय और समस्थैनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरोस झिल्ली के दोनों ओर सांद्रता प्रवणता अंतराल के कारण उत्तेजक कोशिकाएं होती है। स्थिर तंत्रिकीय झिल्ली के दोनों ओर का विद्युत संभवांतर विराम काल विभव कहलाता है। तंत्रिकाक्ष झिल्ली पर विद्युत विभवांतर प्रेरित उद्दीपन द्वारा संचालित होता है, इसे सक्रिय विभव कहते हैं। तंत्रिकाक्ष झिल्ली की सतह पर आवेगों का संचरण ध्रुवीकरण और पुनः ध्रुवीकरण के रूप में होता है। पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां सिनेप्स का निर्माण करती है, जो कि
सिनेप्टिक विदर द्वारा पृथक हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। सिनेप्टिक दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्टिक और रासायनिक सिनेप्टिक। रासायनिक सिनेप्टिक पर आवेगों के संचरण में भाग लेने वाले रसायन न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। और तंत्रिका मस्तिष्क तंत्र दो भागों में बटा होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। CNS मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बना होता है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बना होता है और मस्तिष्क लंबवत 2 अर्धगोलार्धों में विभक्त होता है जो कॉर्पस कोलोसम से जुड़े होते हैं। अग्र मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम, खाने और पीने आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। पृष्ठ मस्तिष्क गोलार्ध के आंतरिक भाग और संगठित गहराई में स्थित संरचनाएं मिलकर एक जटिल संरचना बनाती है जिसे लंबिक तंत्र कहते हैं। हवड़िया, सूंघने, प्रतिवर्ती क्रियाओं, लैंगिक व्यवहार के नियंत्रण, मनोभावों की अभिव्यक्ति और अभिप्रेरण से संबंधित होती है। मध्य मस्तिष्क ग्राही और एकीकरण तथा एकीकृत दृष्टि तंतु तथा श्रवण अंतर क्रियाओं से संबंधित है। पश्चिम मस्तिष्क पोष, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला का बना होता है। अनुमस्तिष्क कर्ण की अर्धचंद्राकार नलिकाओं तथा श्रवण तंत्र से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का एकीकृत करता है। मध्यांश मेड्यूला में श्वसन, हृदय परिसंचयी, प्रतिवर्तित और जठन स्रावों के नियंत्रण केंद्र होते हैं। पोष रेशेनुमा पथ का बना होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ा जाता है। अपरिधीय तंत्रिका तंत्र को प्राप्त उद्दीपनों के लिए अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं के प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है।